नवरात्रि यानी कि 9 दिन की रात्रि जिसमें हम पूजा करते हैं माँ की। काली माँ हो, जगदम्बा माँ हो, अन्नपूर्णा माँ हो, इतनी सारे माँ के रूप हैं कि हम एक एक दिन एक एक माँ की पूजा अर्चना करते हैं। आज हम ये जानेंगे कि ये जो 9 दिन है, माँ जगदम्बा के 9 दिन जो आने वाले हैं, वो हमारी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स लाने वाले हैं एंड क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, आपको आज पिक पाइल जो है अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चुननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट काली माँ से, डायरेक्ट जगदम्बा माँ से चैनल करके आपको मैसेजेस दूंगी। ठीक है, तो बस अपना टाइम लीजिए। थोड़ा हो सकता है तो ब्रीड इन ब्रीड आउट करके जो भी कार्ड आपको अट्रैक्टिव लगे, आपको पुकारे, आप प्लीज उस कार्ड को चूज कीजिए एंड देन चूज करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टाइम स्टैम्प में जा सकते हैं। ओके, सो लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this card, Khadka. So this is such a beautiful card. It's a divine card. You know that? कि खडका का मतलब जो होता है वो स्वॉर्ड होता है। So let's start your shuffling and जिसको shuffling देखना पसंद नहीं है वो डायरेक्टली टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। एंजल्स, माता रानी, प्लीज गाइड कीजिए मुझे कि मेरे जो पाइल नंबर 1 व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में नवरात्रि के दौरान कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है इनकी लाइफ में, प्लीज बताइए। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है पाइल नंबर 1 की लाइफ में। एंजल्स, प्लीज हेल्प मी, आई विल टेक दिस वन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। एंजल प्लीज बताइए मुझे कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है इनकी लाइफ में। ओके, टावर, one more card, 2 of swords, and bottom of deck we have 7 of cups. Okay, I hope you can see all the cards. Hello guys, so let's start your reading. So the first card over here is 9 of Pentacles, Ace of Wands, Page of Pentacles, 8 of Swords, the Tower, 2 of Swords, and bottom of deck we have 7 of Cups. Okay, so आज सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपकी लाइफ में नवरात्रि के दौरान कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है। ओके, सो आपने ये 9 नंबर कार्ड जो है वो चूज किया था, जिसका मतलब है स्वॉर्ड। ओके, यानी कि ये जो वर्ड है, ये जो खडका वर्ड है वो कहीं ना कहीं संस्कृत वर्ड है, लेकिन अगर हम नॉर्मल इंग्लिश या नॉर्मल हिंदी में कहें तो इसे तलवार कहा जाता है, इंग्लिश में इसे स्वॉर्ड कहा जाता है। ओके, सो सबसे पहला मैसेज तो माँ ने आपको यहाँ पे इसी कार्ड से दे दिया है। सबसे पहले मैं यही कार्ड जो है उसे एक्सप्लेन करना चाहूंगी आपको। तो आपने ये जो कार्ड चूज किया है, ऐसे ही नहीं कोई चूज कर लिया आपने ये कार्ड। इसका जो कार्ड का मीनिंग है वो बहुत सारा डिफरेंट है एंड यूनिक है। इस कार्ड के द्वारा आपको माँ ये कहना चाहती है कि जो भी आपने पेन, सफरिंग जो है वो बेयर की है अभी तक अपनी लाइफ में, वो जो पेन है, वो सफरिंग है, वो इसीलिए आई थी ताकि आप उसके पीछे की ब्लेसिंग को कहीं ना कहीं एम्ब्रेस कर सके, कहीं ना कहीं आप अपना चीजों को सोचने का नजरिया, ठीक है,
चीजों को सोचने का नजरिया उससे बदले, जो आप कंफ्यूजन की स्टेट में रहते हैं ना उससे कहीं ना कहीं बदले और ये रियलाइज करें कि ये जो चेंज आपकी लाइफ में आया है, चाहे आपके चाहने से हो या ना चाहने से हो, जैसे भी ये जो चेंज आया है आपकी लाइफ में, इट्स फॉर योर बेटरमेंट। एंड यहाँ पे माँ आपको यही कहना चाहती है कि आपको कहीं ना कहीं इसके पीछे की सीक्रेट ब्लेसिंग जो है वो बाद में कभी ना कभी पता जरूर चलेगी। ओके, ये जो कार्ड है वो हमें आगे का क्लियर रास्ता दिखाता है एंड हमारी लाइफ में ट्रुथ जो होते हैं, जो कि सच्चाई होती है, वो हमारे सामने प्रकट करता है। यहाँ पे इस कार्ड के द्वारा आपको माँ ये भी कहना चाहती है कि आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से किसी चीजों को या फिर किसी पर्सन को जाने देना पड़ेगा, चाहे आपकी ईगो कितना भी कहे कि नहीं वो पर्सन सही है आपके लिए, लेकिन वो पर्सन जो है, वो सिचुएशन जो है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है आपके लिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे माँ आपको ये कहना चाहती है कि आपको ये जो नेगेटिव अटैचमेंट है ना उसे कहीं ना कहीं तोड़ने की जरूरत है। यहाँ पे इस कार्ड के द्वारा ये जो स्वॉर्ड है ना वो काली माँ की स्वॉर्ड है। ठीक है, तो काली माँ की स्वॉर्ड जो आपने ये कार्ड चुना है वो आपसे ये कहना चाहती है कि कभी कभार ना हमें अपनी लाइफ में, सपोज किसी रिलेशनशिप में हो, कोई सिचुएशन में हो, कोई प्लेस हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो, हमें बहुत अच्छी लगती है एंड हमें लगता है कि हमें उस इंसान से या उस सिचुएशन से, उस प्लेस से कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो चीजें हैं हमारी सोल की अवेकनिंग को कहीं ना कहीं स्लो डाउन कर देती है। ठीक है, बिकॉज हम जो अटैच हो जाते हैं ना उस चीजों से, वो कहीं ना कहीं खराब है। ओके, यहाँ पे काली माँ आपको ये कहना चाहती है, यहाँ पे माता रानी आपको ये कहना चाहती है कि जो भी नेगेटिव अटैचमेंट आपने अपनी लाइफ में जोड़ी हुई है उसे कहीं ना कहीं आपको रिलीज करने की जरूरत है। आपको माँ ये भी कहना चाहती है कि जो भी चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, स्ट्रगल्स में डाल रही है, तो उसे हायर पावर पे, भगवान के ऊपर छोड़ के बस आगे बढ़ जाइए। आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भगवान आपकी तरफ से आपकी सारी परेशानियों को कहीं ना कहीं हैंडल करके आपकी लाइफ को सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे माँ आपको ये भी कहना चाहती है कि अगर कोई हमारी लाइफ में या कोई इंसान हो या फिर कोई सिचुएशन हो, अगर हमारी लाइफ में लिखा हुआ है वो इंसान या हमारी लाइफ में लिखी हुई है वो सिचुएशन, तो वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। वो चाहे जाके भी आपकी लाइफ से वापस आ ही जाएगा वो चीज। ठीक है, इसीलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको हर चीज को बस लेट को कर देना है, सरेंडर करने की आपको जरूरत है। जब आप सरेंडर कर देंगे माँ के ऊपर, तब आप सारी चीजों को कहीं ना कहीं देख पाएंगे कि सारी चीजें आपके फेवर के लिए ही हो रही थी। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि माँ आपको ये भी कहना चाहती है कि सपोज कोई आपकी तकदीर में नहीं लिखा, कोई आपकी किस्मत में नहीं लिखा, लेकिन फिर भी आप उसे जाने नहीं देना चाहते, राइट? तो वो सब चीजें जो हैं, वो पर्सन जो है, वो चीजें जो है, वो आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सफरिंग ही लाएगी। इसलिए बेटर है कि आप कहीं ना कहीं लेट को करके आगे बढ़ जाइए। ओके, so this was the meaning of the card. It is such a beautiful card with the deepest meaning inside, right? So अब coming back to the reading, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि फिलहाल in the present scenario ना आप बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में हैं। ओके, आपसे ज़रूर रेजोनेट की होगी ये जो मैंने आपको बताया, वो सब कुछ आपसे ज़रूर रेजोनेट किया होगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद से यहाँ पे मैं स्टोरी लाइन देख पा रही हूँ। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को, ऐसा हो सकता है किसी प्रोजेक्ट को, किसी प्लेस को कहीं ना कहीं पकड़ के बैठे हैं। ठीक है, जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते, आपके पास
बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, फिर भी कहीं ना कहीं आप उन्हीं चीज़ों को कहीं ना कहीं पकड़ के रखना चाहते हैं। एंड ऐसा हुआ भी हो सकता है कि इन द पास्ट और इन द प्रेजेंट आपके सामने कोई ऐसी सच्चाई आई हो जिसके कारण आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो एंड आप बहुत ज़्यादा फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो स्टक महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही ना कि आप कहीं ना कहीं चाहते तो हैं कि आपकी जो लाइफ है वो वापस से जल्द न्यूली स्टार्ट हो जाए। एंड कुछ लोग यहाँ पे ट्राई करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करें। आप लोग के अंदर से जो इमेच्योरिटी जो थी, जो चली गई है, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अच्छा रोल प्ले कर रही है। ठीक है, एंड अब आप चाहते हैं कि आपकी मैच्योरिटी जो है वो तो आ गई है, आपकी इनोसेंस एटलीस्ट आपके पास रहे, वो ना जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे किसी न्यू प्रकार के अपॉर्चुनिटी का वेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो अब अगर मैं बताऊं कि नवरात्रि पे आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे माँ जो है वो आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन हो सकता है जो कि आपसे उम्र में छोटा हो। ठीक है, या फिर जो कि थोड़ी सी इमेच्योर बिहेवियर रखता हो या फिर इनोसेंट हो। ओके, लेकिन उसके दिल में कोई खोट नहीं है। ओके, ये बहुत अच्छा इंसान है। ठीक है, या तो ये आपके एज से थोड़ा छोटा हो सकता है या फिर एक्सपीरियंस में आपसे छोटा हो सकता है। ठीक है, या छोटी हो सकती है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में एक न्यू लव ऑफर, न्यू आइडिया, न्यू प्लान, मतलब हर चीज जो आप नई तरह से स्टार्ट करना चाहते थे अपनी लाइफ में, जो चेंज चाहते थे आप अपनी लाइफ में, जो न्यूनेस चाहते थे आप, वो कहीं ना कहीं आती हुई नजर आ रही है। एंड यही कहीं ना कहीं नवरात्रि की ब्लेसिंग्स है आपके लिए। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग अगर यहाँ पे लव लाइफ से रिलेटेड ना होके अगर कुछ लोग अपने करियर के ऊपर, फाइनेंसेस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे, तो उस करियर, उस फाइनेंसेस में आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, एक न्यू आइडिया, एक न्यू जॉब ऑफर दिखाई दे रहा है। कोई लोग अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जब आप स्टार्ट कर लेंगे ना, तो उसके 9 मंथ्स बाद, ठीक है, जब आप स्टार्ट कर लेंगे तो उसके 9 मंथ्स बाद आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। आपको फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, आपको अपनी मेहनत का फल जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि माँ आपको बस यही कहना चाहती है कि जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही है उसे प्लीज आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ना हो कि मतलब आपकी पूरी लाइफ तहस नहस हो जाए या आपकी लाइफ हिल जाए पूरी। ठीक है, माँ आपको ये कहना चाहती है कि ये ब्लेसिंग्स तो मैं दे दूंगी, लेकिन अपने साइड से भी आपको कोशिश करने की तो जरूरत है ही ना। अगर सपोज आप जानते हैं, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, सपोज आप जानते हैं कि कोई इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं उससे अटैच्ड हैं, फिर भी आप चाहते हैं नहीं वही इंसान मेरी लाइफ में रहे। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव अटैचमेंट है वो कहीं ना कहीं आपको हटाने की जरूरत है। मैं यहाँ पे ये भी एक चीज देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए, ठीक है, ये बहुत कम लोगों के लिए होगा कि ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में ना ब्लैक मैजिक को फेस किया हो, या फिर मतलब ऐसा हुआ हो कि आपको बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस हुआ हो, या फिर किसी ने आपके ऊपर टोना टोटका कर दिया हो एंड मतलब आपके मतलब जो कर्म है उसे कहीं ना कहीं बांध दिया हो। ठीक है, जिसके कारण आपको आपके कर्मों का ही फल प्राप्त नहीं हो रहा था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग ना यहाँ पे 111 नंबर, एंजल नंबर की सीरीज देख पा रहे हो सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक न्यू रिन्यूअल हो, आपकी लाइफ में न्यू चेंजेस आए, लेकिन फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो आई कैन सी कि आप बहुत ज़्यादा
लेकिन फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो आई कैन सी कि आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग ऑलरेडी विद दिस टावर मूवमेंट जो है वो डील कर चुके हैं, या फिर ये जो चीज है वो डील करने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए पहले से ही माँ आपको ये कहना चाहती है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस टावर मूवमेंट से डील ना करें तो पहले ही अपनी कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है, आपकी अटैचमेंट की एनर्जी है, उसे लेट को कर दीजिए ताकि आप इस स्टक सिचुएशन में आए ही ना। ओके सो अब मैं यहाँ पे एंजल के मैसेजेस लूंगी कि एंजल्स आपको क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस नवरात्रि के पावन उत्सव पे। एंजल्स प्लीज हेल्प मी विथ पाइल नंबर 1। क्या मैसेज है आपका पाइल नंबर 1 लोगों के लिए? ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आपको एकदम डायरेक्ट एक्यूरेट गाइडेंस मिलेगी अपनी इंट्यूशन के तरफ से, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप ये जो नेगेटिव सिनेरियोज में अटके रहते हैं उससे कहीं ना कहीं आपको बाहर निकलने की जरूरत है, एंड जितना हो सके आप उतना पॉजिटिव रहिए। ओके, अब माँ की रीडिंग है तो शिव जी का, हमारे भोले भंडारी का ऑरिकल ना यूज किया जाए, हमारे जो मतलब महादेव हैं उनके मैसेजेस ना लिए जाएं, तो ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। हम महादेव से जानेंगे कि महादेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। महादेव, आई टेक दिस वन। आदि योगी embarking on the path of yoga. Adi Yogi Shiva, the reversed nature of yoga, beckons you to commence your journey into the practice of yoga, which holds the potential to enhance your physical, mental and spiritual well-being. तो यहाँ पे महादेव की गाइडेंस आपके लिए ये है इस नवरात्रि के दौरान कि जितना आप योगा प्रैक्टिस करेंगे अपनी लाइफ में उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी फिजिकल हेल्थ से डील कर रहे हैं, कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, या फिर अपनी स्पिरिचुअलिटी में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि योगा कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आप प्लीज उसे स्टार्ट कीजिए एंड अपनी लाइफ के जर्नी का कहीं ना कहीं उसे पार्ट बनाइए। ओके, अब हम एफर्मेशन देखेंगे कि आपको इस नवरात्रि के पावन उत्सव पे कौन सी एफर्मेशन देने की जरूरत है ताकि आप इस ब्लेसिंग्स को जल्द से जल्द क्लेम कर सकें। एंड जिन लोगों ने अभी तक रीडिंग को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ कर दीजिए। एंड जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा कि आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई एंड आपको कौन कौन से टॉपिक पे गाइडेंस चाहिए, प्लीज़ लिखिएगा। एंड इस एफर्मेशन को लिख के ज़रूर क्लेम कीजिएगा। ओके, Okay, I'll take this one. Inner strength. I cultivate inner strength with silence. तो आपको ये जो एफर्मेशन है इसे बोलने की जरूरत है, इसे क्लेम करने की जरूरत है। इफ पॉसिबल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So this was your reading. I hope you like this reading. Please comment me down below कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड नेक्स्ट रीडिंग तक प्लीज मेरा वेट भी कीजिएगा। ओके, बाय। My shining pile number 2 people. So you have selected this pile. So सबसे पहले हम आज सबसे पहले शफलिंग कर लेंगे एंड जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो डायरेक्टली टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। Let's start your shuffling. प्लीज बताइए मेरे जो पाइल नंबर 2 व्यूअर्स हैं जिन्होंने
ललिता त्रिपुरी सुंदरी कार्ड को सिलेक्ट किया है, उनकी लाइफ में इस नवरात्रि पे कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है? कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है मेरे पायल नंबर 2 की लाइफ में इस नवरात्रि के दौरान? कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है? एंजल्स, माता रानी, प्लीज बताइए। ओके, आई विल टेक दिस वन। 6 of Swords. Okay, just a second. 2 of Pentacles. कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है? प्लीज बताइए माँ, गाइड मी। ओके, Queen of Cups, the Tower, 8 of Swords, Knight of Wands, and bottom of deck we have 2 of Swords. I think so अगर आपके पास टाइम है ना तो आप पायल नंबर 1 भी जरूर देखिएगा, क्योंकि पायल नंबर 1 में भी द टावर कार्ड, 8 of Swords and 2 of Swords आए थे। ठीक है, तो आपसे कई चीजें जो है वो रेजोनेट करेगी। माँ काली का कहीं ना कहीं मैसेज आपके लिए उस रीडिंग में भी है। ठीक है, इफ पॉसिबल प्लीज डू चेक पायल नंबर 1, बिकॉज जो रीडिंग है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सिमिलर है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। So guys, let's start your reading. So the first card over here is 6 of Swords, 2 of Pentacles, Queen of Cups, the Tower, 8 of Swords, Knight of Wands and 2 of Swords, bottom of the deck. So आपने ललिता त्रिपुरी सुंदरी कार्ड को सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसी कार्ड के द्वारा यहाँ पे माँ आपको क्या इंडिकेशन देना चाहती है, क्या कहना चाहती है, सबसे पहले मैं आपको वही बताऊंगी। ठीक है, सो माँ यहाँ पे आपको ये कहना चाहती है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ भी एक्सपीरियंस क्यों ना किया हो, आप कहीं ना कहीं अपने दिल को कहीं ना कहीं क्लीन करने की कोशिश कीजिए, अपने पेन से क्लीन करने की कोशिश कीजिए, अपने सॉरो से क्लीन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नेगेटिव कर्मा जो है वो त्रिपुरी सुंदरी माँ जो है वो क्लीन कर ही देगी आपके लाइफ से। यानी कि जो नेगेटिव कार्मिक बैगेजेस हैं आपकी लाइफ के, वो माँ जो है वो कहीं ना कहीं क्लीन कर देंगी। एंड यहाँ पे माँ आपको ये कहना चाहती है कि वो कहीं ना कहीं हर एक इंसान के दिल में बसती हैं, इसीलिए आपको कहीं ना कहीं अपने भीतर की, अपने अंदर की, अपने सोल की इनर ब्यूटी को आपको वापस से रिस्टोर करना चाहिए। एंड वो जो आपकी इनर ब्यूटी है ना, उसे कहीं ना कहीं आपको शाइन करने की इजाजत देनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि माँ आपको ये कहना चाहती हैं, एक रिमाइंडर देना चाहती हैं कि शायद आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं, इसीलिए आपको कहीं ना कहीं रिमाइंडर देना चाहती है कि आपको थोड़ा सा ना प्ले करने की जरूरत है। यानी कि थोड़ा सा खेलिए, थोड़ा कूदिए, थोड़ा इधर उधर घूमने जाइए। ठीक है, जिससे आपका हार्ट जो है वो कहीं ना कहीं क्लीन होगा एंड आपका माइंड भी जो है वो कहीं ना कहीं हील होगा। ठीक है, ये जो माँ है ललिता त्रिपुरी सुंदरी माँ जो है मैनिफेस्टेशन के लिए मानी जाती है, मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइट, प्लेफुलनेस एंड ब्यूटी। इस रीडिंग में माँ आपको ये कहने आई है कि अब जो टाइम है ना वो टाइम है अच्छे टाइम का, यानी कि आपका जो डिफिकल्ट पीरियड है वो कहीं ना कहीं एंड होने जा रहा है। बस थोड़ा सा टाइम बचा है उस डिफिकल्ट पीरियड को एंड होने के लिए। एंड उसके बाद आप कहीं ना कहीं एक डार्क नाइट ऑफ सोल के टनल से बाहर निकल के एक लाइट के टुवर्ड्स कहीं ना कहीं जाते हुए दिखेंगे, एक गोल्डन एरा के टुवर्ड्स आप जाते हुए दिखेंगे अपनी लाइफ में। यानी माँ आपको ये इंडिकेट करना चाहती हैं, इंडिकेशन ये देने आई है माँ यहाँ पे कि आपके जो लाइफ में जो डिफिकल्ट टाइम्स था, जो आपने बहुत मुश्किल से पार किया था, अब उसका कहीं ना कहीं अंत होने वाला है एंड आप एक लाइट के टनल से बाहर निकलने वाले हैं।
यानी कि आपके जो जीवन है उसमें कहीं ना कहीं रोशनी आने वाली है। एंड माँ आपको यहाँ पे ये भी कहने आई है कि अपनी इनर ब्यूटी एंड ग्रेस को कहीं ना कहीं एम्ब्रेस कीजिए एंड समझिए कि वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे माँ ये भी कहना चाहती है कि प्रीवियस चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज क्लोजिंग, ठीक है। आपका जो पुराना चैप्टर था लाइफ का वो क्लोज हो रहा है एंड वो कभी भी लौट के वापस नहीं आएगा, ये माँ एश्योर करती हैं, प्रॉमिस करती हैं आपके लिए, ठीक है। माँ आपको यहाँ पे ये भी कहना चाहती है कि अब टाइम है जॉय का, हैप्पीनेस का, विश फुलफिलमेंट का एंड सेलिब्रेशन का। कॉज कहीं ना कहीं अब डिफिकल्ट टाइम जो है आपकी लाइफ में एंड होने वाला है। जो कठिनाइयां थी, जो भगवान की परीक्षा थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाली है एंड आपकी लाइफ में खूब सारी अबंडेंस आने वाली है। माँ आपको यहाँ पे ये कहना चाहती हैं कि जो लोग यहाँ पे पॉवर्टी कॉन्शियसनेस में जी रहे थे, यानी कि उनके सोचने के विचार में कहीं ना कहीं पॉवर्टी थी, ठीक है, यानी कि उनके सोचने के विचार में कहीं ना कहीं पॉवर्टी थी, यानी कि काफी ज्यादा नीचे गिर के वो सोचते थे, उनकी थिंकिंग जो है वो सही नहीं थी। तो अब ये सब इनकी लाइफ से, आप लोग की लाइफ से कहीं ना कहीं जाने वाला है। यही इंडिकेशन जो है देने आई है माँ यहाँ पे इस रीडिंग में। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो और इन द रीसेंट पास्ट बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आप स्टक सिचुएशन में हैं एंड कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत ज्यादा ना कुछ ऐसा हुआ हो सकता है जो कि असहनीय हो, यानी कि बहुत ही ज्यादा आपने बुरा वक्त देखा हो सकता है अपनी लाइफ में एंड आप बस सोच रहे हो कि बस मैं छोड़ छाड़ के ये सब कुछ चले जाऊं या चली जाऊं, मैं बस और बर्दाश्त नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ठीक है। आपने बहुत ही ज्यादा रिसेंटली एक बुरा चैप्टर देखा है, एक स्ट्रगलिंग फेस देखा है अपनी लाइफ में, ठीक है। कुछ लोगों ने यहाँ पे तो ब्लैक मैजिक के साथ भी डील किया हो सकता है, या फिर किसी ऐसे इंसान ने आपको मतलब इतना तोड़ दिया अंदर से कि आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि वो इंसान आपको ऐसा धोखा देगा, ठीक है। मतलब आपको बहुत ज्यादा, आपने अपनी लाइफ में चीटिंग, डिसेप्शन कहीं ना कहीं फेस की होगी। आप अब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं इस कंफ्यूजन की स्टेज से, इस जगलिंग के स्टेज से बाहर निकले एंड आपकी लाइफ में जल्द से जल्द पैशन आए एंड उस पैशन को एक्टिवेट करने के लिए अपनी लाइफ में कुछ भी क्यों ना करना पड़े आपको, आप उस चीज को करने के लिए तैयार हैं। चाहे कितनी भी क्रिएटिविटी आपको देनी पड़े अपनी लाइफ में या फिर कितना भी एक्शन ओरिएंटेटेड इंसान बनना पड़े, आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। बस इस हर्डल भरी जिंदगी से, इस स्ट्रगल भरी जिंदगी से आप बाहर निकलना चाहते हैं। बिकॉज अब आपसे कहीं ना कहीं सहा नहीं जाता कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा मुश्किलों में घिरी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ब्लेसिंग की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहली ब्लेसिंग नवरात्रि में आपकी लाइफ में ये आ रही है कि अगर आप लव लाइफ में किसी चीज से डील कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो इंसान था, सिचुएशन ऐसी हो गई थी, वो सही नहीं था, तो अब कहीं ना कहीं या तो वो जो इंसान है, अगर अभी तक आप चाहते हैं कि वही इंसान आपकी लाइफ में वापस आए, तो वो इंसान बदल के आएगा, या फिर आपकी जो लाइफ है उसमें एक न्यू पर्सन आता हुआ दिख रहा है जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, ग्राउंडेड होगा, एक्शन ओरिएंटेटेड पर्सन होगा, जो उसके एक्शन एंड वर्ड्स कहीं ना कहीं मैच करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इंसान बोल कुछ रहा है एंड उसके एक्शंस कुछ और जता रहे हैं, ओके, ऐसा नहीं होगा। यानी कि अब आपको मिलेगा एक मैच्योर इंसान, लेकिन अभी भी अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वही सेम पुराने इंसान को, तो वही इंसान अगर आप मैनिफेस्ट करें तो ये जो चीज है, ये जो मैं बोल रही हूँ कि ऐसा इंसान आएगा, वैसे क्वालिटीज के साथ आपका एक्स जो है वो वापस आ सकता है, अगर आप चाहें तो ही, ठीक है। वरना मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए न्यू पर्सन ही है जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल एंड ग्राउंडेड इंसान है। तो ये तो है आपकी फर्स्ट ब्लेसिंग।
दूसरी ब्लेसिंग यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग अगर यहाँ पे ट्रैवल करना चाहते थे, कुछ लोग शिफ्ट होना चाहते थे, कुछ लोग ऐसा चाहते थे कि फॉरेन जाके वो पढ़ाई करें या मतलब फॉरेन जाके वो सेट हो जाए या जॉब करें, तो वो चीजें कहीं ना कहीं पूरी होती दिख रही है। कुछ लोग अगर यहाँ पे कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे किसी का, तो वो कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी ये जो लाइफ की सिचुएशन है वो धीरे धीरे ही प्रोसेस होगी, लेकिन होगी जरूर, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप इस स्ट्रगलिंग सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, आप इस जगलिंग सिचुएशन से बाहर निकलेंगे एंड आपकी लाइफ में जो जीने की ख्वाहिश आपने छोड़ दी थी वो वापस से आती हुई आपके अंदर दिख रही है। आपका जो पैशन है, जो लाइफ को लेके, वो वापस से आता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि करियर एंड फाइनेंसेस में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ भागी भागी आ रही है, यानी कि बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड से आती हुई यहाँ पे दिख रही है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों को यहाँ पे 12 नंबर की एंजल नंबर सीरीज दिख रही हो सकती है, या फिर 2 नंबर की एंजल नंबर सीरीज दिख रही हो सकती है, जो कि यही इंडिकेट करना चाहती हैं आपको कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी पर्सन के साथ यूनियन चाहते हैं तो वो होते हुए नजर आ रहा है। अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस खो बैठे हैं तो वो भी आते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे एंजल की गाइडेंस जानेंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स पाइल नंबर 2 के लिए बताइए कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर पाइल नंबर 2, प्लीज बताइए। ओके, आई विल से दिस वन जस्ट अ सेकेंड। इन द नियर फ्यूचर, तो जैसा कि मैंने आपको कहा ही था कि जो भी चीजें आपकी लाइफ में होगी, जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएगी, वो धीरे धीरे ही आएगी, एकदम से नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर आया है कि इन द नियर फ्यूचर आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो कहीं ना कहीं पूरी होती दिखेंगी। जो भी ख्वाहिश आप मांग रहे थे भगवान से, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो यहाँ पे पूरी होती दिख रही है, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन की सुनने की जरूरत है। एंड ये वाला जो कार्ड है वो पाइल नंबर 1 में भी आया था। आपको जरूर मैं रेकमेंड करूंगी कि आप पाइल नंबर 1 भी देखिए, क्योंकि कुछ कार्ड्स की कहीं ना कहीं कलेक्टिवली रीडिंग हुई है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे शिव जी के मैसेज लूंगी, कॉज काली माँ जो है नवरात्रि का पावन उत्सव है एंड शिव जी का मैसेज ना लिया जाए ऐसे कैसे हो सकता है, राइट। सो महादेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं हम ये जानते हैं। महादेव प्लीज गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर पाइल नंबर 2, क्या मैसेज है आपका पाइल नंबर 2 के लिए। I'll take this one. Om, the universal sound. The universal sound Om, chant it to unlock profound spiritual growth. Specifically, focus on nurturing your crown chakra to attain a sense of eternity in your life. तो यहाँ पे जो लोग महादेव को मानते हैं, यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ओम मंत्र की चैंटिंग करें तो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। एंड अगर आप अपने क्राउन चक्रा पे ध्यान दें तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा एंड जल्द से जल्द आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ जाएगी, ठीक है। आप प्लीज ओम मंत्र की चैंटिंग कीजिए एंड मेडिटेशन जरूर कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। अब मैं एफर्मेशन दूंगी कि आपको कौन सी एफर्मेशन बोलने की जरूरत है जिसको आप क्लेम करें एंड आपकी विशेष जो है वो पूरी हो जाए। एंड जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को शेयर नहीं करते हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एंड जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपसे ये जो रीडिंग है वो कितनी रेजोनेट हुई है, ओके। Okay, I'll take this one. Just a second.
Manifestation. I manifest my dreams and desire with ease and grace. तो आपको ये जो एफर्मेशन है इसे बोलने की जरूरत है. अगर आप इसे बोलेंगे एंड कमेंट सेक्शन में क्लेम इट लिखेंगे तो जरूर जल्द से जल्द आपकी लाइफ में ये जो नवरात्रि की ब्लेसिंग्स है वो जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आ जाएगी. ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. प्लीज कमेंट मी डाउन बिलो कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी. ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. बाय.